अध्याय 5। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, रेवा नदी शिवजी को गिरिजा के समान प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के समान हैं। रेवा के दोनों तटों पर शिवजी के असंख्य मंदिर हैं। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान जी द्वारा स्थापित कपीश्वर नाम का एक शिवलिंग है। इस कहानी को सुनकर नारद जी ने कहा, पिताश्री, आप इस चरित्र को भी जरा विस्तार से बताइए कि हनुमान जी को ब्रह्म हत्या का पाप किस तरह लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, रामचंद्र जी की मनोकामना पूरी करने के लिए शिव जी ने हनुमान नामक वानर का अवतार लिया था। उन्होंने हर तरह से रामचंद्र जी की सहायता की और संसार में रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण के कुल का नाश करके वो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर अयोध्या आ गए। हे नारद, रावण ब्राह्मण था, इसलिए उसके वध करने के कारण रामचंद्र जी ने बहुत दिनों तक पश्चाताप किया। उसके बाद एक दिन वो अपने भाई लक्ष्मण समेत नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीर्थ पर आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण समेत स्नान किया, एक शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। एक दिन की बात है कि हनुमान अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और शिवजी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। उस समय नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए कहा, हनुमान, तुम शिवजी के दर्शन करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है। उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लगा है। इसलिए जब तक तुम पाप से मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक शिवजी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें यही उचित है कि अहंकार को छोड़कर रेवा नदी के पास जाओ और वहां शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब तुम शिवजी के दर्शन पा सकोगे। नंदीश्वर की यह बात सुनकर हनुमान रेवा नदी के तट पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, उसका भली भांति पूजन किया और बारंबार स्तुति की। उस समय शिवजी हनुमान के सम्मुख प्रकट हुए और कहा, हे हनुमान, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यद्यपि तुम हमारे ही रूप हो, तो भी हमने तुमसे यह तप इसलिए कराया ताकि संसार में ब्राह्मण की महिमा हमेशा बनी रहे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान जी के हृदय का क्षोभ भी नष्ट हो गया।